हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने केमिस्ट्री के रूल नंबर 3 के बारे में। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर 2 रूल्स पढ़ रखे हैं और 2 रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और अभी आज तीसरा नंबर पढ़ने वाले हैं और टॉप 10 रूल्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर ये टॉप 10 रूल्स आप समझ जाते हैं ना तो आप 100+ केमिकल रिएक्शन फॉर्म कर सकते हैं बच्चों खुद अपने आप से, अगर आप इतनी चीज़ सीख जाते हैं जो हम क्लास में आपको बता रहे हैं। और ये आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बार बार रिपीट होती है। आप PYQ स्टार्ट देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसी रूल्स पे बेस्ड रिएक्शंस बार बार पूछी जाती हैं। बस वो रूल लिख करके आपको नहीं देंगे, आपको बस रिएक्शन लिख के दे देंगे और आपको बताना होगा प्रोडक्ट क्या होगा, लेकिन आपको केमिकल के रूल्स पता होंगे, रिएक्शन के रूल पता होंगे तो आप बड़ी आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं आज अपना तीसरा रूल क्या है और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। चलिए, अपना रूल है कि मेटल कार्बोनेट, जब भी आपका मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? तो ये आपका बनाएगा बच्चों सॉल्ट बनाएगा, ठीक। और यहां से रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और आपको यहां पे बनने वाला है बच्चों वाटर। यानी कि ये इतनी चीजें तो होनी ही होनी है, ठीक है, इतनी चीजें आपकी ये होनी है। अच्छा, ये चीजें आपको देखिए, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मेटल कार्बोनेट जब भी एसिड से मिलता है तो सॉल्ट, CO2 और H2O, जैसे कि मैंने पहली लेक्चर क्या बताई थी आपको, जब भी एसिड आपका किससे मिलेगा, मेटल से मिलेगा तो बनाएगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सेकंड में क्या बताया, जब भी एसिड बेस से मिलेगा तो आप क्या बनाएगा, आपको बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर, ये आपकी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब आज तीसरी बता रहा हूँ कि जब भी मेटल कार्बोनेट एसिड से मिलेगा तो बनाएगा आपका सॉल्ट, CO2 एंड H2O। यानी कि आपको लर्न कर लेने की रूल्स कि जब ये लोग मिलते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। बस ऐसे ही सिंपल तरीके से केमिस्ट्री नहीं लगेगी आपको, केमिकल से रिएक्शन का हुआ दूर हो जाएगा, डर नहीं लगेगा आपको, बिल्कुल बता रहा हूँ आराम तरीके से, आसानी तरीके से, सिंपल तरीके से आप ये सब रिएक्शन जो है ना सीख जाएंगे, है ना। तो चलिए अब इसमें लिखते हैं कि मेटल कार्बोनेट क्या होता है। मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट को लिखते हैं, कोई फॉर्मूला लिखते हैं, मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों। लाइक जैसे मान लीजिए आप, ये एक सोडियम है, ये मेटल है और मैंने क्या लिया, कार्बोनेट CO3 होता है। लास्ट क्लास में क्या बताया था आप लोगों को, कार्बोनेट की वैलेंसी क्या बताई थी, CO3-2, याद है ना, याद रखिएगा। और मेटल आप जो भी लेते रहेंगे, लाइक जैसे मैंने ले लिया मेटल Na, तो क्या होगा, Na की होती है +1, मैंने सारी लिखवा दी थी सेकेंड रूल में, ओके। अब क्या करते हो, जब इसको रूल बनाते हो, जैसे क्रॉस करते हो, फिर Na लिखते हो, इसकी वैलेंसी यहाँ लाते हो यहाँ पे 2 और इसकी वैलेंसी लाते हो कार्बोनेट की इधर, लेकिन ये वाला हम लोग लिखते नहीं है, 1 नहीं लिखते हैं मतलब, ठीक है। और बन गया अपना Na2CO3, यानी कि आपको लर्न करना है CO3 की जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है। अब CO3 क्या है, कार्बोनेट है अपना, कार्बोनेट आयन, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से 2 लगेगा इसमें। अब ये रिएक्ट कर रहा है बच्चों किसके साथ, एसिड के साथ, तो एसिड ले लेते हैं सबसे सिंपल वाला HCl, ओके। तो ये रूल बनाना सिखा रहा था आपको और कुछ नहीं, ठीक है। बताइए आप सोचिए क्या सिखा गए सर, ये रूल्स बनाना था कि आखिर यहाँ पर 2 लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसको कंबाइन करो, जब कंबाइन करोगे आप तो सॉल्ट बन रहा है, पक्की बात। तो ये जो HCl का है ना, यहाँ पे Cl जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये सोडियम है, ये सोडियम जाएगा और ऐसे क्या भाई तुम जाओ निकल लो यहाँ से, ये जाके इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको जा करके, ठीक है ना, और H बेचारा यहाँ से चला जाएगा, तो ये बना लेगा अपना NaCl, तो हो गई ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। अब उसके बाद देखो NaCl तो आपका बन गया, कहोगे सर अब क्या करें, अब कुछ नहीं सोचना है, अब जो रूल लिखा हुआ है ना वही छाप दीजिए। देखिए CO2 है ना, आप CO2 कॉपी कर दीजिए चुपचाप, क्या बात है। आगे वाटर है, आप वाटर लिख दीजिए। कहोगे सर क्या इतना आसान रिएक्शन है ये, मैं कहूँगा यस, ये इतना ही आसान है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ ये रूल लर्न करने। देखिए इतनी बड़ी रिएक्शन थी और आपने कर लिया। आप एग्जाम में जाने से पहले अपनी PYQ जो आपने खरीदी है ना, उसमें जाके देखिए, आपको पक्का बता रहा हूँ हर साल के पेपर में ऐसे रूल्स आपको मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, आप चेक करिए एक बार, ठीक है। अच्छा, तो अब दूसरी कर बताइए सर, दूसरी रिएक्शन क्या होगी। दूसरी कर लेते हैं बच्चों हम यहाँ पे रिएक्शन कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, एक दूसरी लेते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब आप कहेंगे सर यहाँ 2 लगाए तो यहाँ 2 नहीं लगा रहे, क्योंकि बेटा मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और CO3 की भी -2 होती है, दोनों खत्म कहानी, ठीक है, इसलिए नहीं लगाया हमने। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कहेंगे सर HCl, ठीक है HCl ले लिया हमने।
अच्छा HCl तो सिंपल सा था, आपने कहा सर H2SO4 लेके दिखाइए सर, तो हमने कहा चलिए ठीक है H2SO4 लेते हैं, H2SO4 लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैग्नीशियम जो है इसको रिप्लेस करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, बन गया ये सॉल्ट, और आगे आपकी रिलीज होगी बच्चों CO2 और प्लस वाटर, बस। ओके सर, कुछ भी होने वाला है, आप बस यही सॉल्ट बनाते हैं और आगे फिक्स एकदम, मैं कहूँगा ये फिक्स है, खत्म कहानी। अब एक है आपके लिए, क्या कहते हैं आप, तो एक बनाता हूँ मैं आपके लिए, सिंपल ही देता हूँ आपको, डोंट वरी। K2CO3 जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, ये रिएक्शन करेगा आपका, चलिए सल्फ्यूरिक एसिड, अब तो आप सीख ही चुके हैं, जब K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये आपको हमें कमेंट में करके बताना है बच्चों। अगली रिएक्शन में हम मिलते हैं आपसे, जब तक कि आप इसका आंसर हमें कमेंट में दे चुके होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। नोट कर लीजिए, बाय बाय।